नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, हमेशा से विवादों में रहने वाले जो विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, गोपाल मंडल का जो एक आज है वीडियो सामने आया है। मैं आपको बताऊं कि गोपाल मंडल जो हैं हमेशा अपने कारनामे से, अपनी बोली से जो है विवादों में रहते हैं। चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमना हो, चाहे सरकारी अस्पताल में हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूमना हो, चाहे जदयू कार्यालय में पत्रकारों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना हो, इन सभी चीज़ों से जो है गोपाल मंडल का हमेशा विवादों से जो नाता रहा है वो बहुत ही पुराना है। इसी को लेकर कल जो घटना घटी थी, जिस तरह से जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित थे, मुख्यमंत्री वहां पर जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दरमियान गोपाल मंडल आते हैं। गोपाल मंडल से जब पत्रकार जब है सवाल पूछते हैं कि आखिर रिवॉल्वर लेकर वो अस्पताल क्यों गए थे, आखिर हाथ में रिवॉल्वर उन्होंने क्यों लिया था, तो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की जाती है, पत्रकारों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसको लेकर आज गोपाल मंडल के द्वारा एक है वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से जो पत्रकारों का आरोप था कि उनके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा नहीं किया है। अगर हमारे मुख से अगर कोई बात निकली है तो उसके लिए हम सभी पत्रकारों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन मैं अब बताऊं कि जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से उनसे सवाल जवाब किया जा रहा था कि आखिरकार वो हाथ में पिस्टल लेकर जो हॉस्पिटल गए थे, तो उस पर भी उन्होंने स्थिति साफ की है कि वो अपनी पोती को दिखवाने के लिए वहाँ पर गए थे और उनके हाथ से जो है पिस्टल फिसल गया था, उसको लेकर वो गए थे। पहले सुनिए कि जो माफ़ीनामा है गोपाल मंडल का, जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों से माफ़ी मांगी है, आखिर वो क्या है, देखिए इस वीडियो में। हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ नहीं किए हैं। हम डांटे अपने आदमी को, और अगर हमारे बात विचार से किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं 4 बार चुनाव जीत के आया हूँ और पब्लिक के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई दबंगई से। और ये बात नहीं है हम किसी को कुछ बोलवे नहीं किए। अगर बोले हैं उनको सुनाई पड़ा कि हमको बोले हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम आज अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पार्टी ऑफिस गए। वहाँ जाने के बाद पत्रकार ने हमसे पूछा, गोपाल मंडल जी, आप भागलपुर अस्पताल में रिवॉल्वर लहराते हैं? हमने ऐसी कोई मनसा नहीं, हम सारी कहानी उनको सुना दिए, ये बात है। तो वो माइक टाइक से हमको चोट लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। हम बोले अपने पोती के इलाज के लिए गए हुए थे और वहाँ पर हम रिवॉल्वर खोसे हुए थे, कमर में स्लिप कर गया, हाथवा में ले लिए। अब किसी को देना भी नहीं था, हाथ में इसे इस टाइगर पर नहीं बल्कि पकड़े हुए थे। ये हम किए और उसके बाद वही बात बोले। तो वो बोला कि आप लहराइएगा अथी। तो हमारा वो माइक से चोट लग गया, सब कुछ लग गया हमको। तो हमारा आदमी, हमारा एक ही बॉडीगार्ड था 3 बॉडीगार्ड में, ये पीए था, तो ये हटाने का काम कर रहा था। हम अपने आदमी को बोले वैसे क्यों करते हो, पत्रकार से हमको बात करने दो। ऐसी कोई मानसा नहीं है, किसी को मैंने गाली नहीं दिया है, अब कहीं कोनो अब शब्द नहीं बोले हैं। हम अपने आदमी को डांटे हैं, हमको बात करने दो। ये कहानी है, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं। तो आपने साफ तौर पर देखा कि गोपाल मंडल जो हैं शर्मसार हैं अपनी बातों से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने पत्रकारों को ऐसी बात नहीं बोली है, हम अपने जो अंगरक्षक थे उनको बोल रहे थे, उनको कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, इसी दरमियान किसी पत्रकार के माइक से उनके सर में चोट लग गई और उसी चोट के दरमियान उन्होंने अपने अंगरक्षक को बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसी कोई अगर घटना हुई है, जाने अनजाने में उनसे अगर कोई कार्य हुआ है, तो उसके लिए वो सारे पत्रकारों से माफ़ी मांगते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से माफ़ीनामा उन्होंने मांगा है, कहीं ना कहीं अच्छे संदेश, अच्छे संकेत खासकर उनके लिए है, जदयू पार्टी के लिए है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।